ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। ब्रेकिंग बांदा की बेटी शहजादी की यूएई में 21 सितंबर को फांसी मुकर्रम। फांसी की खबर सुन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, प्रधानमंत्री से बचाने की गुहार। फेसबुक से हुई थी आगरा निवासी उजैर से दोस्ती, इलाज का झांसा देकर शाहजदी का यूएई में किया सौदा। यूएई में केयर टेकर के तौर पर पहुंची बच्चे के परिजनों ने मासूम की हत्या का लगाया आरोप। हत्या के इल्जाम में यूएई कोर्ट में सुनाई शहजादी को सजाए मौत की सजा। फोन पर शहजादी ने परिजनों से सुनाई पूरी आपबीती और लगाई बचाने की गुहार। बाइट शब्बीर खान पिता, बाइट अशोक दीक्षित अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बांदा, बाइट पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल बांदा, संवाददाता अमर सिंह बांदा। नाम शब्बीर खान है, मैं गैराम गोरे मुगली का रहने वाला हूँ, जिला बांदा, थाना मटाउन। क्या है आपकी बेटी का मामला? कह रहे उसको 21 सितंबर को कल आपके सजा होने वाली है। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोगों को परेशान है, सरकार से मदद चाहती प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, मैं इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में? वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांधा में काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था, उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांसी लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात वो बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे को मिट्टी दिलाई और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी लेकर घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम वहाँ सरकार, वो अदालत कसम मानती है वहाँ की हलफ। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुँच रहा है, वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है झूठी। ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। अच्छा, बताया जा रहा है आपकी बेटी खाना बनाते समय जल गई थी, तो क्या कोई इलाज का भी बहाना था उसको ले जाने का? नहीं, वो तो बचपन में जल गई थी सर। नहीं, ऐसा बताया जा रहा है उजैर ने इलाज का बहाना ये फेस जो शख्स जल जाता है तो उसका फेस बिगड़ा ही रहता है कि इतना इलाज हो। उसने उसका लालच दिया कि वहाँ जाओगी तो मेरे बुआ फूफा वहाँ के वहाँ अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देंगे, और वहाँ तो ये उसको बहकाव में आ गई, उसके कहने में वो चली गई। अब आप कैसे न्याय चाहते हैं? क्या लगता है आपको, कैसे आपको बेटी को न्याय मिल सकता है? बस यहाँ के प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें, बस ये सब साफ हो जाएगा, गद्दू पानी कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। और उसका कल फोन आया तो हम बेचैन हो गए। कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्चे ने? बच्चे बस यही रोके बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो, कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है उसको। 20 सितंबर के बाद? जी हाँ, आज तो है, कल आया था उसका फोन, तो वो करती है तो हाँ हमको पैसा जमा करना पड़ता है। वो वहाँ फोन होती है, हमारी बात होती है, गुजरात में 2 दिन में होती रहती है। जी हाँ, 100 दिन हम जमा करते हैं, महीने में करीब 150 हो जाते हैं। 100 जैसे मैंने बेटे से कहा कि कब माफ किया करते हैं। अभी उन्होंने बताया, उनकी माँ ने बताया कि कब उसके पास फोन आया था उनका, और उसने बताया कि 21 सितंबर को उसे फांसी होने वाली है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी, वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा।
ये उनके और उनकी माँ के और उस पीड़िता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर आबूधाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। और अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो उसमें न्याय होना चाहिए, उस पर विवेचना होनी चाहिए। तो मुगला, ये हमारे यहाँ पे एक गोरा मुगली गांव है, वहाँ की एक बेटी है, उसका दुबई में उसको फांसी हुई। फांसी का एक मुद्दा अलग है, लेकिन उनका एक कहना ये है कि हमने 3 महीने पहले एक FIR दर्ज मटोल थाने में कराई थी कि उबेर ब्रांड का व्यक्ति जो उसको यहाँ से बहला फुसला के और दोस्ती मतलब फेसबुक में हुई थी, जैसे भी हुई थी, ले गया था, तो उस पर कोई कार्रवाई, मतलब क्या कार्रवाई, अगर कोई कार्रवाई हुई तो शायद नहीं। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मुकेम मटौन थाने के अंदर, और जो ये सज़ा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसमें जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है तो इसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाए। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों को उनके बयान के लिए भी इसमें ऑर्डर किया हुआ है, और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसको निश्चित। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।